हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज का वीडियो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स देख लिया है। तो प्लांट को हमने ऑलरेडी बाहर से समझ लिया है। आज बारी है उसे अंदर से समझने की, राइट? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो कि प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप कौन से बोर्ड पे स्टडी कर रहे हैं। आप सीबीएसई के हैं या कोई स्टेट बोर्ड के हैं या आईसीएसई के हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो शुरू करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे है द चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स। पर हम देखेंगे इस पे वेटेज एनालिसिस फॉर द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। Here, can you see anatomy of flowering plants? वेटेज की बात करें तो ये 2 to 3% ऑफ वेटेज कैरी करता है। 2 to 3% ऑफ वेटेज मतलब क्या? हर साल इससे आप 2 से 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 2 से 3 क्वेश्चंस का मतलब 8 to 12 मार्क्स। डिफिकल्टी की बात करें सो मीडियम लेवल पे इसकी डिफिकल्टी है। नाउ पीवाईक्यूज की अगर बात करें, PYQs की अगर बात करें 22, 23, 24 एंड 25, इस चैप्टर से दो दो क्वेश्चंस हर साल आए हैं इन सालों में। 2026 नीट 1 जो कि अब कैंसल है आज के तारीख में, टुडे इज June 7th व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। इस साल अब का जो नीट था उस पे ये इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया नहीं था, बट 21 जून को जो होने वाला है अब उस पर आ भी सकता है। सो लेट्स कीप एन आई। मुद्दे की बात यह है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और समझना जरूरी है। इसीलिए मैं हर स्टूडेंट्स को कहूंगी कि वीडियो को आप प्लीज अंत तक देखिए, और आपका टारगेट अगर नीट या सीयूएटी या कोई सा भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो प्लीज आप एक बार एनटीए या सीयूटी का सिलेबस देख लीजिए। मैं आपको एनटीए का 2026 का सिलेबस दिखाती हूँ। Anatomy and functions of different parts of flowering plants, root, stem, leaf, inflorescence है आपके सिलेबस में। ओके, नाउ फॉर दिस चैप्टर आई वुड रिक्वेस्ट कि एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स जो है वो इस चैप्टर के लिए आप पुराने वाले एनसीईआरटी को रेफर कीजिए, क्योंकि पुराने वाले एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज एंड टिश्यू सिस्टम दिया हुआ है, जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको एनटीए आई मीन नीट एग्जाम के लिए। ओके, नए वाले एनसीईआरटी में टिश्यू सिस्टम के बारे में कुछ वैसे लिखा तो नहीं है, बट इफ यू गो टू द समरी सेक्शन राइट हियर, समरी पे आप देख सकते हैं हाईलाइटेड है, द प्लांट टिश्यूज आर broadly classified into meristematic, apical, lateral and intercalary and permanent, simple and complex। बस उन्होंने एक लाइन देके छोड़ दिया है, which means what कि for the competitive exams you need to have complete knowledge of these things, जो कि आपके पुराने वाले एनसीईआरटी में है। ओके, सो ऑल डन विद द बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर, इट्स इंपॉर्टेंस और कहाँ से क्या पढ़ना है। अब हम मुद्दे पे आते हैं और इस चैप्टर को शुरू करते हैं। एनाटॉमी मतलब क्या स्टूडेंट्स? यू ऑल नो एनाटॉमी मीन्स द इंटरनल स्ट्रक्चर, राइट? तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जब हम कहते हैं वी मीन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो प्लांट्स की अगर बात करें, व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी कैन सी, सेल, टिश्यू, ऑर्गन तक आता है, राइट? ऑर्गन सिस्टम प्लांट्स पे नहीं होता। तो इस चैप्टर में वी विल बिगिन आवर स्टडी फ्रॉम टिश्यू, फिर टिश्यू के बाद वी विल सी टिश्यू सिस्टम। ओके, और उसके बाद कुछ ऑर्गन के ट्रांसफर सेक्शंस या कुछ ऑर्गन के इंटरनल स्ट्रक्चर्स। क्लियर अबाउट द फ्लो ऑफ द चैप्टर एंड द डिफरेंट टॉपिक्स? तो लेट अस बिगिन विथ
what a tissue is. टिश्यू क्या है? टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सेल्स. आप सब कह देंगे ग्रुप ऑफ सेल्स. बट क्या खाली एक ग्रुप, किसी भी रैंडम ग्रुप ऑफ सेल्स को उठा के एक साथ रख दे, हम उसको टिश्यू कह सकते हैं? द आंसर इज नो. सो व्हाट आर द कंडीशंस? नंबर 1, कॉमन ओरिजिन, राइट. नंबर 2 क्या? कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेल्स, right? And why this coordination? Usually to perform a common function. Clear? Now, students, those who are watching, I would request कि आप इसे underline कर लीजिए और यहाँ पे एक asterisk डाल दीजिए. Why am I saying usually? या बुक्स पे भी देखेंगे usually वर्ड मेंशन है. और जब हम xylem and phloem टिश्यू स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, at that time I will explain this. Okay? और एक फीचर होती है प्लांट टिश्यूज में कि उनमें प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस बहुत होता है to maintain a connection, a continuity. Okay? Plasmodesmatal connections. So done with the general features कि हम plants पे किसको टिश्यू बोलेंगे. Now the next thing is कि what is the classification of tissue. हम plant पे टिश्यू को क्लासिफाई कैसे करेंगे. Now एक बात आप सब जानते हैं कि मेरी अगर ये उंगली कट जाए, it will not regrow. बट प्लांट्स पे अगर हम एक ब्रांच को काट देते हैं या गाय जाके घास को खा लेती है, वो फिर से रीग्रो करते हैं. दिस मीन्स व्हाट कि टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी कि वो डिवाइड कर पाते हैं कि नहीं. सो वी विल फर्स्ट क्लासिफाई टिश्यू बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू डिवाइड. ओके, तो टिश्यू एबिलिटी टू डिवाइड, रिटेन एबिलिटी टू डिवाइड. ऐसे टिश्यूज को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेम, राइट. और द टिश्यूज विच डोंट रिटेन, उनको हम क्या कहते हैं? परमानेंट. क्लियर? नाउ फ्यू फीचर्स या फ्यू डिफरेंसेस ऑफ व्हाट मेरिस्टेम एंड परमानेंट टिश्यूज आर. तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि दे डिवाइड रैपिड डिविजन्स एंड दे डोंट. दूसरे फीचर्स में सिंपल लिखने से पहले एंड बिफोर यू स्टार्ट जस्ट मेमोराइजिंग इट, लुक एट द थिंग फ्रॉम वेरी लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. प्लांट सेल का फीचर क्या है? सेल वॉल का फीचर क्या है? कि प्लांट सेल के सेल वॉल्स आर ऑलवेज मेड अप ऑफ बेसिक कंपोनेंट, उनका सेल्यूलोज होता ही होता है, राइट. ऊपर से चाहे तो कुछ ना कुछ डिपोजिशंस या थिकनिंग्स हो सकते हैं. अब इस तरफ अगर आए, मेरिस्टेम जो सेल रैपिडली डिवाइड कर रहा है, तो उसका सेल वॉल हमेशा कैसा होने वाला है? थिन, और वो सेल्यूलोसिक ही होने वाला है. मतलब क्या कि उसे तो जस्ट डिवाइड ही करना है, वो परमानेंट तो है नहीं, तो उसमें कुछ डिपोजिशंस भी हमें नहीं मिलेंगे. उल्टा तरफ अगर हम आए तो परमानेंट सेल वॉल मे बी थिन, मे बी थिक. सेल्यूलोसिक तो होते हैं, इन एडिशन यू कैन सी डिपोजिशंस. लॉजिक समझ में आया? एंड द पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑल्सो. नाउ मेरिस्टेम जो बहुत रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, दे डोंट हैव इंटरसेल्यूलर स्पेसेस. नहीं है. ओके, दे मे और मे नॉट हैव इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, राइट. ये भी है, ये भी है. ओके, अब आते हैं सेल के फीचर्स में. ना मेरिस्टेम सेल क्या होने वाला है? Now you all know the feature of a plant cell कि उनमें वैक्यूल्स होते हैं.
बट जो सेल रैंडमली और बहुत रैपिडली, सॉरी नॉट रैंडमली, डिवाइड कर रहे होते हैं उनमें वैक्यूल्स छोटा होने वाला है. द साइटोप्लाज्म इज गोइंग टू बी डेंस, सो डेंस साइटोप्लाज्म, बिकॉज वो हमेशा सिंथेटिक फेज में ही है, उसके अंदर ऑर्गेनल्स बढ़ती है सब कुछ, राइट. और वैक्यूल्स को बड़े होने का टाइम ही नहीं मिल रहा, सो वैक्यूल्स आर गोइंग टू बी स्मॉल. उल्टा तरफ अगर परमानेंट पे आ जाए तो यहाँ पे नॉट डेंस साइटोप्लाज्म बट लार्ज वैक्यूल, क्योंकि अब ये परमानेंट हो चुका है, बड़ा होने का चांस मिल रहा है इसे. इट डज नॉट हैव टू डिवाइड एनी मोर, इट हैज अ फंक्शन ऑफ इट्स ओन. इसका अब तक फंक्शन फिक्स नहीं है, ओके, बट इसका डेफिनेट फंक्शन एंड फिजियोलॉजी फिक्स हो चुका है. क्लियर. और बिकॉज प्लांट के सेल्स यूकैरियोटिक होते हैं तो न्यूक्लियस तो दोनों में ही होना है, ओके. तो सबसे पहले हम मेरिस्टेम को इन डिटेल्स देखते हैं, फिर हम परमानेंट पे आएंगे. तो ये है मेरिस्टेम टिश्यूज. तो मेरिस्टेम टिश्यूज क्या है? द सेल्स विच आर डिवाइडिंग, विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड. इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा? इफ वी टॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो हम इसे दो कैटेगरी पे डिवाइड कर सकते हैं. एक है प्राइमरी मेरिस्टेम, दूसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेम. ना बच्चों, प्राइमरी मतलब क्या? हमेशा, नॉट जस्ट इन केस ऑफ दिस मेरिस्टेम, बट प्राइमरी मतलब हमेशा होते हैं द फर्स्ट फॉर्म थिंग्स, पहले जो होता है. जैसे अगर हम प्राइमरी क्लासेस की भी बात करें तो प्राइमरी क्लासेस मीन्स व्हाट? क्लास 1 आपका. और सेकेंडरी क्लास की अगर बात करें तो क्लास 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, यानी वो पहले आपके लाइफ में नहीं आता, इट कम्स लेटर. तो प्राइमरी मेरिस्टम भी वही है, दे आर द फर्स्ट फॉर्म मेरिस्टम. फर्स्ट फॉर्म मेरिस्टम बोले तो क्या? फ्रॉम द एम्ब्रियो ये मेरिस्टम्स जो फॉर्म होते हैं वही प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं. नाउ प्लांट्स पे क्या होता है? मेरिस्टम है, सेल है, डिवाइड होते हैं और कुछ कुछ परमानेंट हो जाते हैं, यानी दे बिकम परमानेंट, दे डोंट डिवाइड एनी मोर, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. इस प्रोसेस के बारे में हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए खाली बोल देती हूँ. और जैसे ही कोई सेल फिर से वापस से डी डिफरेंशिएशन हो जाए, दे में अगेन फॉर्म मेरिस्टम, और तब उन मेरिस्टम्स को सेकेंडरी मेरिस्टम कहा जाता है. सो दे आर लेटर फॉर्म, ओके. फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम परमानेंट cells. How? By process of de-differentiation. ये प्रोसेस है, ओके. अब अगर हम लोकेशन वाइज मेरिस्टम को डिवाइड करें तो लोकेशन वाइज क्या होगा इसका डिवीजन? एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, and then lateral meristem. Okay. Now, apical and intercalary meristem, they are always primary in nature. Lateral meristem के examples हैं intrafascicular. मैं इंक कलर को चेंज कर दूं, शायद ये इट्स नॉट वेरी वेल विजिबल, राइट. ये थोड़ा सा लाइट हो जाता है. लेट मी सिलेक्ट अ डार्क कलर. ओके, सो लैटरल के एग्जांपल्स हैं इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम. इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम इज ऑफ प्राइमरी नेचर. उसके बाद आता है इंटरफेसिक्यूलर एंड कॉर्क कैम्बियम, okay. By origin they are secondary meristem. Clear है? तो स्टूडेंट ये है पूरा स्क्रीन which tells you about how we can classify the tissues of plants और कौन सा वाला किस कैटेगरी पे आता है. Clear? So lateral meristem can be of both
टाइप्स या बोथ ओरिजिन। सबसे पहले हम प्राइमरी मेरिस्टम में एपिकल मेरिस्टम को देखते हैं। एपिकल मेरिस्टम मतलब क्या? नाम पे ही छुपा हुआ है। द मेरिस्टम विच आर अकरिंग एट द एपेक्स। एपेक्स मतलब क्या? एट द टिप्स। एट टिप्स या यू कैन से एपेक्स। अब टिप्स या एपेक्स दो ही जगह हमें मिल सकता है। एक है शूट और दूसरा है रूट। अब शूट पे जो एपिकल मेरिस्टम होते हैं दे आर कॉल्ड शूट एपिकल मेरिस्टम या सैम। रूट पे जो होते हैं वी विल कॉल देम रूट एपिकल मेरिस्टम या रैम। क्लियर? नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट, नो दोनों को हम अलग अलग से देखेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि शूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है दैट इज ऑलवेज टर्मिनल। टर्मिनल मतलब क्या? यू कैन फाइंड इट एट द टिप ऑफ द ब्रांच या एट द टिप ऑफ द मेन स्टेम। क्लियर? But for root apical meristem, they are always subterminal. Subterminal मतलब क्या? बिल्कुल एंड पे नहीं होता। Why? Because root पे root cap होता है और फिर जाके द actual root begins. तो apical meristem सब हो गया ना, बिल्कुल it is not exposed, it is always covered या protected by a root cap. Okay? अब हम शूट एपिकल मेरिस्टम को इन डिटेल्स पढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे जो ये डायग्राम देख पा रहे हैं, दिस इज द डायग्राम फ्रॉम द ओल्ड एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक। ओके, तो ये क्या है? दिस इज द टिप ऑफ द स्टेम राइट हियर, और यहाँ पे मेरिस्टमेटिक जोन है, यानी दिस इज द SAM शूट एपिकल मेरिस्टम। यहाँ के सेल्स क्या होंगे? दे आर रैपिडली डिवाइडिंग। शूट एपिकल मेरिस्टम में इफ यू कैन सी द शेप, तो ये डोम शेप्ड होते हैं यूजुअली, और इसके साइड में यू कैन सी 2 लीफ प्रिमोर्डियम। नो ये टिप जो होता है, ये लीफ प्रिमोर्डियम जो होता है दैट इज ऑल्सो फाउंड बाय द मेरिस्टेमेटिक सेल, और इनका काम होता है इस टिप को प्रोटेक्ट करना। क्लियर? साइड पे जो ये ग्रीन आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है, they are the differentiating vascular tissues. Now ये एक शूट है, ओके, और इसके टिप पे है शूट एपिकल मेरिस्टम। तो होता क्या है? इट ग्रोज इन हाइट। एज इट ग्रोज इन हाइट, शूट एपिकल मेरिस्टम यहाँ पे है, बट एज इट ग्रोज ये किसी किसी पॉइंट्स पे छोटे छोटे से ग्रोइंग पॉइंट्स रख जाते हैं। एंड व्हाट इज द लोकेशन? एट द एक्सिल ऑफ लीव्स। और वैसे पॉइंट्स को क्या कहा जाता है? एक्सिलरी बड। ओके, रिमेंबर उन्हें एक्सिलरी बड बोलते हैं बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल, वेरी लेस नंबर ऑफ कंडेंस्ड सेल्स जो यहां छोड़ जाते हैं। वेर? एट द एक्सिल ऑफ अ लीफ। ये एंगल हो गया एक्सिल, और यहाँ पे ये बड रह जाता है। नाउ दिस एक्सिलरी बड दे में ईदर गिव राइज टू अ ब्रांच और दे में फॉर्म अ फ्लावर। क्लियर? अदर देन दिस, अगर हम इसको एक नोड मान लेते हैं, यहां भी एक नोड मान लेते हैं। नाउ यहां और यहां, यहां और यहां कुछ कुछ मेरिस्टेम को ये छोड़ जाते हैं। नाउ दे आर लिविंग फुल डिस्क, फुल layers of meristems where at the nodes, slightly above the node and slightly below the node. क्यों छोड़ जाते हैं? Now many times we cut the branches. बहुत बार ऐसा होता है कि घास को गाय खा जाती है। रीजेनरेशन के लिए इन मेरिस्टम्स को यहाँ छोड़ दिया जाता है, और ऐसे ही मेरिस्टम्स को कहा जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्लियर है? ना इसी डायग्राम में मैं
आपको दिखाती हूँ। इफ यू सी दिस डायग्राम, ये तो बिल्कुल टिप ऑफ द शूट हो गया। उसके थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये एक नॉर्मल लीफ है, यानी आप समझ लीजिए कि वो ये लीफ है। कैन यू सी एन एक्सिलरी बड हियर? तो ये जब यहाँ पे था द एपिकल मेरिस्टम, इट लेफ्ट अ ग्रोइंग पॉइंट विथ फ्यू मेरिस्टम सेल्स। फिर ये ग्रो करके आगे बढ़ गए। नाउ द एपिकल मेरिस्टम इज हियर। तो यहाँ पे ये लीफ बड, सॉरी एक्सिलरी बड है। नीचे भी अगर आप जाएंगे, इफ यू एक्सटेंड द डायग्राम, यहाँ पे भी अगर लीफ हो, यहाँ पे भी आपको एक एक्सिलरी बड मिलेगा। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज बताना कि मैं आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पा रही हूं कि नहीं। ओके, नाउ इफ वी एक्सटेंड द डायग्राम अगेन, इस तरफ भी एक लीफ है, यहां पे भी एक एक्सिलरी बड है। ओके, तो ये क्या हो गया? ये नोड है, यहां पे इंटरकैलरी मेरिस्टम है। क्लियर? इंटरकैलरी मेरिस्टम ज्यादा से ज्यादा ग्रासेस में देखने को मिलता है, बिकॉज दे आर वेरी वल्नरेबल टू बी ईटन अप। क्लियर? अबाउट two different type of meristms, apical as well as intercalary. अब हम आते हैं lateral meristem पे। सॉरी, नॉट lateral but root meristem। पहले हम root meristem को देखेंगे और फिर lateral meristems पे जाएंगे। तो स्टूडेंट स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं, ये भी इमेज, ये भी डायग्राम आपके 20 पहले वाले ओल्ड एनसीईआरटी का है। तो पहले हम रूट मेरिस्टम क्या है उसको देख लेते हैं। नाउ व्हाट इज दिस? ये तो रूट कैप, नो ये तो रूट कैप है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये है द टिप ऑफ द रूट, एंड कैन यू सी द रूट एपिकल मेरिस्टम हियर, राइट हियर। ओके, सो हो गया रूट एपिकल मेरिस्टम सब टर्मिनल। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? अब रूट अब इस मेरिस्टमैटिक जोन पे एक सेंटर ऐसा होता है विच इज कॉल्ड क्वायसेंट सेंटर। इस सेंटर को आप समझ लीजिए कि रूट मेरिस्टमैटिक जोन पे ऐसा एक इसको आप समझ लीजिए कि रूट एपिकल मेरिस्टम में ऐसा एक सेंटर, ऐसा एक पॉइंट विच वर्क्स एज मेरिस्टम रिजर्व्स। ओके, ये वैसे क्वाइट रहता है, इट कीप्स ऑन सप्लाइंग मेरिस्टम टू द रेस्ट ऑफ द मेरिस्टमैटिक जोन। ओके, नाउ इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे है, जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स, प्रोटोडर्म, सेंट्रल सिलेंडर, कॉर्टेक्स, ये सब क्या है? नाउ स्टूडेंट्स, हम हमेशा क्या कहते हैं कि ये अगर मेरिस्टम है, इट एड्स टू द हाइट या लेंथ ऑफ द प्लांट। ये इट इज हेल्पिंग इन द ग्रोथ। अब एक प्लांट स्टेम हो या रूट हो, उस पे एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स होता है, एंड वेस्कुलर बंडल्स भी होता है। तो आपको क्या लगता है मेरिस्टम खाली यूं डिवाइड कर जाते हैं? नो, दे ऑल्सो अंडरगो डिफरेंशिएशन, और वो डिवीजन, और वो बिफोर इट फॉर्म्स द डिफरेंट लेयर्स, वो खुद में भी डिफरेंशिएट हो जाते हैं। दे फॉर्म 3 डिफरेंट लेयर्स। वैसे ही बिल्कुल आउटर लेयर का नाम है प्रोटोडर्म। तो इस लेयर का फंक्शन होता है टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट टू फॉर्म द एपिडर्मिस या द प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्लियर? फिर बीच वाले लेयर को कहा जाता है द कॉर्टिकल मेरिस्टम। ये कॉर्टेक्स बनाता है, और बिल्कुल अंदर वाले लेयर को कहा जाता है द प्रोकैम्बियम इनिशियल्स या द प्रोकैम्बियम, वो वेस्कुलर टिश्यूज को बनाता है। ओके, तो यहां पे ये जो दिखाया जा रहा है, दैट इज नथिंग बट द outermost layer of the meristem, protoderm, which is making the epidermis of the root. फिर बीच में आता है द कॉर्टेक्स, और यहाँ पे सेंट्रल सिलेंडर। ओके, और ये ग्रीन सेल सारे दिखाते हैं, दिस इज जस्ट टू शो यू कि मेरिस्टम सेल्स होते कैसे हैं। सो यू कैन सी थिन वॉल्ड, कंपैक्टली अरेंज्ड, नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। ओके, न्यूक्लिएट, या बस यही इनके फीचर्स है। एंड यहाँ पे एट द टिप इनिशियल्स ऑफ द रूट कैप। इसका मतलब क्या है कि ये एपिकल मेरिस्टम जो है, इट इज डिवाइडिंग रैंडमली। ये ऊपर भी सेल ऐड कर रहे हैं, ये डिफरेंशिएट भी हो रहे हैं,
ये 3 डिफरेंट लेयर्स बना रहे हैं, एक एपिडर्मिस को फॉर्म करने के लिए, एक कॉर्टेक्स को और एक वेस्कुलर बंडल को. सिमिलरली एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो डिवाइडिंग एंड एडिंग टू द रूट कैप, क्योंकि रूट तो धीरे धीरे जमीन के अंदर जा रहा है, तो दैट वेयर एंड टियर तो होता है उस कैप पे, तो उसको भी तो रीजनरेशन चाहिए. दैट इज व्हाट दिस सेज, इनिशियल्स ऑफ रूट कैप. ऑल क्लियर अबाउट शूट एंड रूट मेरिस्टेम? समझ में आया? डायग्राम से समझ में आया? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि खाली आप रट्टा ना मारे. हर टेबल, हर जगह जहां भी पॉसिबल है, पहले कॉन्सेप्ट को समझे, पहले डायग्राम्स को समझे, बिकॉज हर बात लाइन बाय लाइन आर्टिकुलेटेड वे में दिया नहीं होता, किसी भी बुक पे दिया नहीं होता. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर डॉट्स को कनेक्ट करके पूरा का पूरा समझे. ओके, इसीलिए मैं डायग्राम्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, उनको भी इन डिटेल्स समझाती हूँ. भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, भले ही आप पूछने लगे कि मैम ये तो लिखा हुआ नहीं है. नो, बट इफ देर इज अ डायग्राम, इफ देर इज अ मेंशन ऑफ अ वर्ड, it is essential that you know the meaning of that thing completely. Clear? Now let us come to what lateral meristem is. Lateral meristem अगर हम definition की बात करें, एक मिनट पहले मैं यहां ड्रॉ कर दूं इसको. Now lateral meristem की अगर बात करें, so what is a lateral meristem? Lateral मतलब क्या? Sideways, यानी द मेरिस्टम विच वी फाइंड ग्रोइंग साइडवेज. ओके, मैं अलग इंक से दिखाऊं आपको, जैसे ये और ये. अंदर वाले को कहेंगे वेस्क्यूलर कैम्बियम और बाहर वाले को जस्ट कॉर्क कैम्बियम. सबसे ऊपर अगर आ जाते हैं, सो दिस इज द एपिकल मेरिस्टम. ये एक्सिलरी बड है. दीज आर द इंटरकैलरी मेरिस्टम. क्लियर? तो लैटरल मेरिस्टम होता क्या है? वर्टिकली दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड अ प्लांट. Now this is a, now imagine कि ये एक stem है. Okay, you all can see. Lateral meristem क्या होगा? Lateral meristem is something like this. बिल्कुल एक सिलेंडर के अंदर दूसरे सिलेंडर का यूं होना. So their distribution is vertical. मैं थोड़ा सा निकाल के दिखाती हूँ. ओके, बिल्कुल ऐसा वर्टिकल रहेगा. आउटर मोस्ट एपिडर्मल लेयर है, बीचों बीच ये ऐसा होते हैं एंड दे आर ऑक्यूपाइंग इट लैटरली. तो फिर आप पूछेंगे कि फिर इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टम डज नॉट ग्रो वर्टिकली, वो यूं होते हैं. ये एक प्लांट स्टेम है, इसके ऊपर आप स्टेम कीजिए, ये ट्रांसवर्सली होते हैं, दे आर ओनली इन कंसेंट्रिक लेयर्स. क्लियर है? वेयरएज lateral meristem ये inside the होते हैं, they are occurring as a vertical column. Is the concept completely clear? Please let me know in the comment section कि आपको समझ में आया कि नहीं. Okay? Now one final time. मैं lateral meristems को बहुत beginning में क्या बोली थी, या अभी जो समझाया कि दे अकर वर्टिकली, और लैटरल मेरिस्टम्स प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी. तो ये अंदर वाला जो मेरिस्टम है, व्हाट इज इट? इट इज द वेस्क्यूलर, या यू कैन से इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम? फेसिक्यूलर मतलब क्या? अ बंडल. तो आप इस वेस्क्यूलर बंडल को इमेजिन कीजिए विच इज अ कॉन्जॉइंट एंड कोलैटरल टाइप. ये फ्लोएम, ये जाइलम, बीच में कैम्बियम है, और ये जो होता है ये बिल्कुल फ्रॉम द बिगिनिंग ही रहता है, भले ही ये डेवलप ना करे. सो दिस बिकम्स प्राइमरी इन ओरिजिन. अब मैंने और दो वेस्क्यूलर टाइप बंडल कहा, मैंने और दो कैम्बियम्स के बारे में कहा. आप यहां और दो वेस्क्यूलर बंडल्स इमेजिन कीजिए. ओके,
यहाँ पे कैम्बियम है, यहाँ पे कैम्बियम है। सो प्राइमरी ग्रोथ, व्हाट डज इट मीन कि एक प्लांट लंबा हो रहा है। सेकेंडरी मतलब क्या, तो वो प्लांट चौड़ा या मोटा हो रहा है, यानी द थिकनेस इज इंक्रीजिंग। तो सेकेंडरी ग्रोथ हमें कहाँ देखने को मिलता है, इन वुडी प्लांट्स, हर्बेशियस या मोनोकॉट्स में कैम्बियम या सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलता। अब जब मोटा हो रहा हो, सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा होता है, ये बीच में भी कैम्बियम डेवलप करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटर, यानी दो वेस्क्यूलर बंडल्स के बीच का इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। क्लियर है? तो ये हुआ बाद में, और फिर इसके बाहर भी अगर आए कॉर्टेक्स पे, ये कॉर्क कैम्बियम होता है। ओके, तो ये दोनों दे आर लेटर फॉर्म, दस दे बिकम द सेकेंडरी मेरिस्टम्स। तो स्टूडेंट्स बताना कि खाली एपिकल इंटरकैलरी मेरिस्टम ही नहीं, हाउ आर दे प्राइमरी एंड हाउ आर दे सेकेंडरी मेरिस्टम। मैं सब कुछ बिल्कुल क्लियरली समझाई हूँ, आप बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर समझ में आया हो तो एक लाइक इस वीडियो को जरूर दें। नाउ लेट अस मूव टू परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू नाम पे ही है परमानेंट, यानी इसका रोल, इसका साइज, इसका शेप अब परमानेंट हो चुका है। तो ऐसे ही परमानेंट टिश्यूज के फीचर्स क्या क्या होंगे, सबसे पहले हम उनके फीचर्स को देखते हैं। सो दे कैन बी थिन या थिक वॉल्ड। दे मे हैव इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। मैं यहां इन शॉर्ट मे और मे नॉट क्रॉस दोनों को लिख देती हूँ। आई होप आपको ये सिंबल समझ में आएगा। अब परमानेंट टिश्यू के सेल्स कैसे होंगे, अब ये परमानेंट हो चुके हैं, तो अब प्लांट सेल का फीचर ही होता है वैक्यूल का होना, तो लार्ज वैक्यूल होना ही होना है। अब लार्ज वैक्यूल अगर होगा तो साइटोप्लाज्म को पेरिफेरी की ओर पुश करेगा। सो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं तो न्यूक्लियस का होना बनता है। क्लियर? एंड दे हैव अ डेजिग्नेटेड फंक्शन, फिजियोलॉजी एंड स्ट्रक्चर। क्लियर? तो स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, बताना जैसे मैंने पॉइंट्स को समझाया और गिनवाया, क्या आपको इसके बाद ब्लाइंडली रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी, या जस्ट बाय सिंपल लॉजिक यू कैन ऑलवेज कम अप, यू कैन ऑलवेज से कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ परमानेंट टिश्यू। ओके, प्लीज लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। अब परमानेंट टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल, दूसरा है कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब क्या, वन टाइप ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स मोर देन वन टाइप। क्लियर? बेसिक डिफरेंस यही है। तो सबसे पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज को देखते हैं। नाउ सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या क्या टाइप्स है। फर्स्ट इज पैरेन्काइमा एंड इट्स टाइप। उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, डायरेक्टली तो दिया हुआ नहीं है बट इनडायरेक्टली इट इज समवेयर इन द बुक, बट मैं आपको समझा दूंगी। फिर है कोलन काइमा, थर्ड है स्क्लेरन काइमा। क्लियर? तो सबसे पहले लेट अस सी व्हाट पैरेन्काइमा टिश्यू या पैरेन्काइमा सेल्स आर। Now parenchyma cells are thin walled and cellulosic cell wall होता है। Cellulosic फिर से मैं कह रही हूँ, it is the basic component of plant cell walls, right? इनका शेप कैसा होता है, if you say here shape,
आइसोडायामेट्रिक। नाउ स्टूडेंट्स, आइसोडायामेट्रिक का मतलब क्या है? आइसोडायामेट्रिक मतलब क्या? हर डायमेंशंस बिल्कुल इक्वल है। बट व्हेन वी टॉक ऑफ प्लांट या व्हेन वी टॉक ऑफ बायोलॉजी, बिल्कुल से ज्योमेट्रिकली एक होने वाला नहीं है। आइसोडायमेट्रिक का यहाँ मतलब है कि मोटा मोटी द डायमेंशंस आर इक्वल। जैसे वो स्फेरिकल हो जाए तो आइसोडायमेट्रिक हो जाएगा, ओवल भी हो जाए तो ओके ठीक है, आइसोडायमेट्रिक में बोल भी सकता है, नहीं भी, राइट। इट कैन बी पॉलीगोनल ऑल्सो। पॉलीगोनल में भी अगर सारे के सारे साइड्स मोटा मोटी इक्वल है, यू कैन से कि हाँ आइसोडायमेट्रिक है। या दे कैन बी elongated. These are the different cell shapes that you can see. Third point is कि they are the most common type of tissue that you can find in plant. Why? Because ये हर तरह के layers पे भी vascular को ये हर तरह के layers पे ही आपको मिलेंगे, एपिडर्मल में भी मिलेंगे, कॉर्टेक्स में भी मिलेंगे, इवन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में भी मिलेंगे। क्लियर? Now they can either be compactly arranged or loosely arranged. Now many of the students, especially if you are referring to your NCERT book, पैरेन्काइमा में जो फीचर दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, वहां पे खाली लूजली अरेंज्ड दिया हुआ है। तो आप पूछेंगे कि मैम आप कॉम्पैक्टली अरेंज्ड क्यों बता रहे हैं? बिकॉज पैरेन्काइमा सेल्स में दोनों ही तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं। लिखते वक्त उन्होंने खाली ये लिखा है, बट आगे जब आप एपिडर्मिस पढ़ेंगे तब वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि एपिडर्मल सेल्स आर पैरेन्काइमेटस सेल्स एंड दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। ओके, तो उन्होंने आधी अधूरी बात हर जगह कही है, कहीं भी पूरे एक ही चैप्टर लाइन में सारे के सारे फीचर्स उन्होंने नहीं लिखे हैं। सो दे हैव एक्चुअली इन द बुक हर चीज को बहुत टैंगल्ड फॉर्म में रखा हुआ है, तो it becomes very difficult for the students to detangle and know all the things in a detangled या decluttered way. So coming back here, compactly arranged हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? एपिडर्मिस या एपिब्लेमा। एपिडर्मिस अगर शूट हो गया तो एपिडर्मिस, रूट हो गया तो उसी का नाम बदल के एपिब्लेमा कर दिया जाता है। लूजली अरेंज्ड हमें मेसोफिल में देखने को मिलता है, कॉर्टेक्स में बहुत बार देखने को मिलता है, या पिथ में भी हमें देखने को मिलता है विथ इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। क्लियर? अब आते हैं इनके फंक्शन में। फंक्शन में फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन एंड प्रोटेक्शन। कैसे? Now, parenchymatous cells in many places, such as in mesophyll, they contain chlorophyll, तो वहां पे photosynthesis हो गया इनका फंक्शन। स्टोरेज कहाँ? wherever they store reserve food, starch या xylem या phloem पे भी ले लीजिए, the parenchyma they store many things, food and raisins, tannins, तो वहां पे भी देखने को मिलता है हमें। So we can say xylem and phloem parenchyma. Secretion of nectar, oils, etc. Clear? Protection कैसे? जैसे parenchymatous cells epidermis जब बनाते हैं, they have a layer of cuticle over them. Okay, layer of cutin is a chemical, but उसे cuticle कहा जाता है। So in the epidermal cells also they form protection. How? By preventing water loss. तो हो गए all about parenchymatous cells। अब हम parenchymatous cell का एक डायग्राम देखते हैं जो आपके बुक में है, and then I'll tell you few more types of parenchymatous cells. Okay? Now students, ये parenchymatous cells का डायग्राम है और मैं ये डायग्राम आपके ओल्ड एनसीईआरटी से ही ली हूँ। So they show cells which are almost spherical या oval भी बता सकते हैं, and they have shown the parenchymatous cells which have intercellular spaces। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, right?
और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डिस्क्रिपेंसी कहाँ कहाँ पे है. प्लीज रेफर टू दैट बुक एंड कीप ऑल द थिंग्स इन माइंड एंड मेक अ पॉइंट. एक्चुअली आपके बुक में जो है ना, हर चीज बहुत डीक्लटर्ड वे पे दिया हुआ है. सारे के सारे पॉइंट्स को एक साथ इकट्ठा करके इन्होंने लिखा नहीं है. सो माई जॉब I think is to declutter it as much as I can and bring in more clarity to you. अब आते हैं टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा में. दो ही टाइप्स मैं बोलूंगी. एक है क्लोरेन्काइमा. नाउ स्टूडेंट्स, दोज हु आर टेकिंग अ नोट, मैं कहूंगी कि REN के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए. वाई? बिकॉज परमानेंट टिश्यू का एक और एग्जाम्पल है, दैट इज कोलेनकाइमा. ओके, क्लोरेनकाइमा कौन से वाले सेल्स होते हैं? द सेल्स विथ क्लोरोफिल. कहां देखने को मिलता है? इन द मेसोफिल ऑफ द लीव्स. दूसरा है द सेल्स एरेनकाइमा. ये वो सेल्स है विच कंटेन एयर कैविटी. कहाँ देखने को मिलता है? इन वाटर या एक्वेटिक प्लांट्स, उन्हें बाउंसी देता है, या द स्टेम ऑफ बनाना प्लांट. और इससे याद आया कि आप यहाँ फंक्शंस पे यू कैन ऑल्सो ऐड बाउंसी एज अ फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमेटा सेल्स. तो फिर से वही बात कह रही हूँ कि शायद एक जगह आर्टिकुलेटेड वे पे नहीं है, बट आप पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे ना तो कहीं कुछ ना कुछ लिखा हुआ है. माई जॉब इज टू connect the dots and try to give you the information as much as I can in one single place. Okay? वीडियो आपको अब तक कैसा लग रहा है? Please let me know in the comment section. अगर अच्छा लग रहा है तो give it a like and don't forget to subscribe to the channel and share the video with any of your friends. Okay? जैसे कहते हैं ना कि आप इसको अगले 10 लोगों को फॉरवर्ड करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कमाल देखने को मिलेगा. ओके, एनीवेज वो सुपरस्टिशन होते हैं और मैं भी मजाक ही कर रही हूँ. So students all clear about parenchymatous, all clear about, so students all clear about parenchymatous cells. अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल पे देखते हैं विच इज कोलेनकाइमेटस. ओके, प्लीज रिमेंबर द नेम कोलेनकाइमेटस. नाउ द नेक्स्ट टाइप स्टूडेंट, कोलेनकाइमेटस या कोलेनकाइमा, टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू. कोलेनकाइमा है क्या? सेल्स विथ थिकनिंग्स. ओके, इन सेल में थिकनिंग्स होते हैं. वाई? ड्यू टू वाई? डिपोजिशन. अब डिपोजिशन ऑफ क्या क्या होना है? सेल्यूलोज तो होता ही है, प्लस हेमी सेल्यूलोज. मैं यहां लिखती हूं, प्लस पेक्टिन. ओके, और इन थिकनिंग्स के भी पैटर्न होते हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगी. बाकी इस सेल में प्रोटोप्लास्ट होता है. ओके, पैरेन्काइमेटस सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस काफी प्रोमिनेंट होते हैं. प्लीज कीप दैट इन माइंड. ओके, प्रोटोप्लास्ट होता है, सो दे आर लिविंग सेल. अब सेल शेप कैसा होता है? नाउ दे कैन बी ओवल, spherical, polygonal या elongated also. Clear? Where to find them? Locations क्या क्या है? तो इनका हो गया पेटियोल एंड स्टेम में होते हैं. नाउ जब भी होते हैं देयर अकरेंस इज ऑलवेज बिलो द एपिडर्मिस, यानी हाइपोडर्मिस में हमें देखने को मिल सकता है. इन डाइकॉट्स, ये लेयर, ये कोलेनकाइमेटस लेयर, इट कैन ईदर बी होमोजेनस. होमोजेनस मतलब क्या? ये एक ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टिश्यू है, ये एपिडर्मिस है. ओके, उसके नीचे ये कोलेनकाइमेटस का भी एक होमोजेनस लेयर मिलेगा, या दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पैचेस. अब पैचेस की अगर बात करें तो ये एपिडर्मिस हो गया,
फिर वहां पे कोलेनकाइमा हमें यहाँ यू पैच पे देखने को मिलेगा या यू पैच पे देखने को मिलेगा। क्लियर है? नाउ लेट अस कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सेल वॉल विथ थिकनिंग्स। नाउ आपके बुक पे जो दिया हुआ है कि सेल वॉल दे द थिकनिंग्स दे अकर इन द एंगुलर पोजीशन ओनली। मैं दिखाती हूँ ना स्टूडेंट, ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी एंड इफ यू सी यहाँ पे थिकन्ड कॉर्नर्स दिखाया है, प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल एंड अ वैक्यूल। ना फीचर्स में मैं शायद वैक्यूल और सेल वॉल वैक्यूल लिखना भूल गई, बट यू नो वैक्यूल इज अ फीचर ऑफ ऑल प्लांट सेल्स, और यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट है, लिविंग है, तो वैक्यूलेट भी आप लिख ही लीजिए। वैक्यूल, ओके, वैक्यूलेट है। ओके तो आपने वो देख लिया। अब मैं दिखाती हूँ थिकनिंग्स कैन बी एक्चुअली ऑफ 3 टाइप्स। नो हियर, ये फर्स्ट टाइप का, यहाँ पे जो थिकनिंग्स है इट इज प्लेट लाइक। ओके, तो ऐसे को कहा जाता है लैमेल। क्लियर? यहां पे जो है यू कैन सी इट एट द कॉर्नर्स। ये वाला आपके एग्जाम्पल आपके बुक पे है, या यू कैन से एंगुलर। ओके, और यहाँ पे जो है द थिकनिंग्स आर एट द लैक्यूना या द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जहां होते हैं, एंड दैट इज व्हाई कोलेनकाइमा सेल्स में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। चाहे थिकनिंग कैसा भी हो, देयर आर नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। अब मालूम नहीं मैं फीचर्स पे लिखाई हूं कि नहीं। एनीवेज, यहाँ पे इसको कहा जाता है लैक्यूनेट। व्हाई? बिकॉज थिकनिंग्स अकर एट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। क्लियर ऑल अबाउट कोलेनकाइमा? अब इनके फंक्शंस क्या होंगे? थिकनिंग अगर है तो जाहिर सी बात है वी आर टॉकिंग ऑफ स्ट्रेंथ। व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ? दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट या मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ओके, जैसे पिटियोल ऑफ लीफ में है, तो हवा जब चले पत्ता इट फ्लटर्स, तो उसे मूव करने के लिए कुछ तो सपोर्ट चाहिए। नाउ सपोर्ट के लिए सिर्फ कोलेनकाइमेटस का काम खाली सपोर्ट देना नहीं है, इट ऑल्सो लेड्स फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि अगर ये सब स्ट्रॉन्ग है, ये फ्लटर हो गया, इसे वापस बेंड भी तो करना है। सो मैकेनिकल सपोर्ट प्लस फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर? डन? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आप लिख लीजिए कि दे इन मोस्ट केसेस दे कंटेन क्लोरोफिल। ओके, अब क्लोरोफिल ये जहां भी कैरी करेंगे वहां इनका काम हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। So you can also add कि function पे they can be photosynthetic also. Done? अब आते हैं the third type of cell which is the third type of tissue which is sclerenchymatous. Sclerenchymatous cell के features क्या क्या है? सबसे important बात है कि dead protoplast, यानी ये सेल्स डेड होते हैं एट मैच्योरिटी। ओके, इसीलिए मैं कोलेनकाइमा में लिविंग लिखाई हूं। इसके बाद हम एक कंपेरेटिव टेबल करेंगे, वहां पे वी विल नोट डाउन दीज फीचर्स। ओके, हाईली थिकन्ड, इनका थिकनेस छोटा मोटा थिकनेस नहीं है, इसीलिए वी राइट हाईली थिकन्ड सेल वॉल्स ऑफ व्हाट? ऑफ लिग्निन। ठीक है, so this is the first point, this is the second point. Now the cell walls have pits. pit मतलब क्या? ऐसे पोर्स जहां पे वो थिकनिंग नहीं होता। ठीक, और इन सेल में थिकनिंग इतना होता है कि जो सेल का ल्यूमेन होता है दैट इज हाईली रिड्यूस्ड। डन? और ये पिट जो होता है सेल ल्यूमेन रिड्यूस्ड, पिट ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी। यू प्लीज राइट अनब्रांच्ड या ब्रांच्ड। क्लियर है बच्चों? नाउ स्क्लेरेंकाइमा कैन बी ऑफ 2 टाइप्स।
एक है फाइबर, दूसरा है स्क्लेरेट्स। ओके, फाइबर नाम पे ही है, शेप फाइबर है तो क्या धागे जैसा होगा, तो द शेप इज गोइंग टू बी एलोंगेटेड। सेल वॉल पे थिकनिंग्स है तो सेल वॉल विथ पिट्स। अब एलोंगेटेड है, अब ओके स्पिंडल शेप हो सकते हैं। स्पिंडल शेप मतलब क्या, अ शेप लाइक दिस, यानी पॉइंटेड एंड्स। ओके, और सेल वॉल पे पिट्स होते हैं इनके, मैं अभी डायग्राम्स दिखाऊंगी आपको। एंड दे अकर इन ग्रुप्स। इनका काम क्या होता है, फंक्शन टू गिव स्ट्रेंथ। डन। अब आते हैं स्क्लेरेट्स पे। नाउ दे कैन बी ओवल, स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल इन शेप। हाईली थिकन वॉल्स, वेरी हाईली थिकन वॉल्स। और पिट यहां पे जो होता है, पिट्स कैन बी ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड। कहां देखने को मिलता है हमें, वी कैन सी इट इन फ्रूट पल्प। एग्जाम्पल गुआवा, सपोटा and pear. We can see it in fruit wall. फ्रूट वॉल कहाँ पे, नट्स के फ्रूट वॉल पे, या सीड कोट, किसके सीड कोट पे, लेग्यूम्स पे। ओके, नाउ ये लास्ट दो पॉइंट्स जो है, रिमेंबर नट के लिए इट इज द फ्रूट वॉल और लेग्यूम के लिए इट इज द सीड कोट। एमसीक्यूज पे अगर अदला बदली कर दे तो कंफ्यूजन हो सकता है और आप गलत कर सकते हैं। सो इफ यू आर टेकिंग अ नोट प्लीज मेंशन दैट। और इस क्लेरेट्स का भी काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ओके, अब मैं आपको इनके डायग्राम्स दिखाती हूँ। ना स्टूडेंट्स, ये डायग्राम भी मैं आपके ओल्ड एनसीईआरटी से ही ली हूँ, इसीलिए पीछे का वो डोंट कॉपी और वो सब भी कॉपी हो गया है। ओके, तो ये जो है दिस इज द डायग्राम ऑफ अ फाइबर। कैसे पहचानेंगे, एलोंगेटेड शेप, स्पिंडल शेप, पॉइंटेड एंड्स। ये इनका थिकन्ड वॉल है। ल्यूमेन भी यहाँ पे नैरो होता है बट लेस नैरोअर एज कंपेयर टू स्क्लेरेट। ओके, और ये जो बीच बीच में खाली जगह है, दीज आर द पिट्स। ओके, ये होता इसलिए है फॉर कनेक्शन। ओके, पास में भी और कोई फाइबर हो, कुछ अगर कनेक्शन करना हो तो कुछ तो चाहिए। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ अ स्क्लेरेट। स्क्लेरेट, ओके, डू यू सी द थिकनिंग, ये थिकनिंग पूरा आते आते सेल ल्यूमेन, प्रोटोप्लास्ट तो है ही नहीं और सेल कैविटी बिल्कुल से छोटा हो गया है। और यहां पे जो पिट्स है दे आर ब्रांच्ड। क्लियर? So with this we are done with the three different type of simple parenchymatous cells. अब हम इन तीनों के लिए एक कंपैरेटिव टेबल देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये एक टेबल हम अब रिवाइज भी कर लेंगे और एक कंपैरेटिव टेबल भी बना लेंगे। नाउ फॉर पैरेंकाइमेटस शेप्स क्या क्या था, स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल या आइसोडायमेट्रिकल। ओके, ये शॉर्ट है। कोलेनकाइमा के लिए भी स्फेरिकल था, ओवल था, सिलिंड्रिकल था या आइसोडायमेट्रिकल भी आप कह सकते हैं। फॉर स्क्लेरेनकाइमा इट इज ईदर स्फेरिकल या इट इज एलोंगेटेड, यानी फाइबर या स्क्लेरेट। क्लियर? थिकनिंग्स यहां पे नहीं है, यहां पे है, यहां पे तो बहुत ज्यादा है। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है भी और नहीं भी, यहां पे बिल्कुल नहीं है, यहां पे भी बिल्कुल नहीं है। क्लियर? प्रोटोप्लास्ट है नहीं है। दस यू कैन से लिविंग, लिविंग, नॉन लिविंग। ओके, वैक्यूल्स, अब साइड प्लांट सेल है और लिविंग है, प्रोटोप्लास्ट है तो वैक्यूल होगा, इसमें भी होगा।
अब जिस पे प्रोटोप्लास्ट बचा ही नहीं है वहां पे तो वैक्यूल का कोई काम, वैक्यूल होगा कहाँ, सो वहां पे है नहीं। अब साइटोप्लाज्म यहाँ पे पेरिफेरल है, विच इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स, बिकॉज वैक्यूल बड़ा होता है, वेल डेवलप्ड होता है, इट पुशेस द साइटोप्लाज्म टू द पेरिफेरी। यहाँ पे भी पेरिफेरल है। अब जो सेल डेड है वहां पे साइटोप्लाज्म का सवाल ही नहीं उठता। एक फंक्शंस पे आप नहीं, फंक्शंस का अगर लिखने जाएंगे ना तो हर एक का अलग अलग है, इसीलिए मैं फंक्शन में खाली फोटोसिंथेसिस अगर लिखूं तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये भी करते हैं, ये नहीं करते। डन। So with this we are done with simple permanent tissues। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स पे। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, मोर देन वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स होंगे। ये ग्रेटर देन है, ओके, आई होप आपको समझ में आया। और इसके दो ही टाइप्स है, जाइलम एंड फ्लोएम। नाउ मेरे पास ना रस्सी नहीं है, लेट मी सी। ओके यस, चलिए, ये मेरे टेबल पे एक पुराना सा राखी था। गुड, भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता, एग्जाम्पल भी साथ साथ मिल गया ना। जैसे अगर हम देखें इसको तो व्हाट डू वी सी अ सिंपल रस्सी। ये रस्सी है, राइट, देखने में तो ये रस्सी है, पर अगर हम इसे सेपरेट करें तो कैन यू सी द इंडिविजुअल थ्रेड्स। ओ वाओ, व्हाट अ लक, यहाँ पे भी सिर्फ 4 ही थ्रेड्स है, राइट। तो जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है, पर इनका भी वही है कि चार चार डिफरेंट सेल्स होते हैं एंड दे आर इंटीग्रेटेड, दे फंक्शन एज अ यूनिट। तो उनके कंपोनेंट्स क्या क्या है और कैसे फंक्शन करते हैं, यही बात अब हमें समझना है। इजी, साउंड्स इजी? अगर हाँ तो प्लीज लेट मी नो। ओके, तो देख लेते हैं वो। अब पहले हम जाइलम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे आते हैं। वेसल्स, ट्रैकेट्स, इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है ट्रैकियरी एलिमेंट। मैं अभी फ्लोएम को इरेज कर देती हूँ, ओके। वेसल्स जो है ये खाली एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है, जिम्नो या टेरिडोफाइट्स में वो नहीं होता, ओके, इट इज प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म्स। ट्रैकेट्स जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं। तो इन दोनों का काम क्या है, कंडक्शन। दे डू द मेन जॉब ऑफ कंडक्शन ऑफ व्हाट, वाटर तो है, एडिशनली मिनरल्स भी, बिकॉज पानी, प्लांट को खाली पानी नहीं मिनरल्स भी चाहिए होता है। इसके अलावा बाकी दो जो एलिमेंट्स है, एक है जाइलम पैरेन्काइमा, दूसरा है जाइलम फाइबर्स। डन। अब हम एक एक एलिमेंट्स को इन डिटेल्स देखते हैं, फिर हम फ्लोएम पे जाएंगे। यानी पहले हम पानी को ले ले, मिनरल को ले ले, खाना बनाए, फिर तो खाना बनेगा और वो ट्रांसपोर्ट होगा, राइट। ओके, ट्रांसपोर्ट से याद आया, ऑलवेज रिमेंबर कि जाइलम में फंक्शन या फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। प्लीज राइट इट हियर। पानी हमेशा जमीन से ऊपर की ओर ही जाता है, ओके, बट फॉर फ्लोएम इट कैन बी बाई डायरेक्शनल। यानी पत्ता है, पत्ता से खाना ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, सो फॉर फ्लोएम इट इज बाई डायरेक्शनल, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विथ ट्रैकियरी एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ट्रैकियरी एलिमेंट्स पे वेसल्स को देखते हैं। वेसल्स न, वेसल्स को समझाने के लिए फर्स्ट यू सी दिस डायग्राम। तो ये क्या लग रहा है आपको, एक लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बट कैन यू सी दिस। तो वेसल्स है क्या, इट इज एन एलोंगेटेड
tube like structure made up of what? Many small cells. स्मॉल सेल्स का भी शेप सिलिंड्रिकल ही होता है और उनको क्या कहा जाता है? वेसल एलिमेंट। यानी आप सोचिए जैसे छोटे छोटे पाइप्स को जोड़ के, जैसे हम, ये कागज है ही मेरे पास, छोटे छोटे पाइप्स को जोड़ के जैसे एक लंबा सा एक पाइप बना सकते हैं, फिर हम उसमें से पानी पास करा सकते हैं। क्लियर? वेसल्स का भी वैसा ही है, छोटे छोटे वेसल एलिमेंट्स कनेक्टेड टू ईच अदर एंड प्लेट से, यानी इनका ट्रांसवर्स प्लेट। ओके, ये हो गया। अब या तो इनका ये हो गया एंड प्लेट। नाउ एंड प्लेट या तो ये ऑब्लिक हो सकता है या फिर ये ट्रांसवर्स हो सकता है। ऑब्लिक या यू कैन से ट्रांसवर्स, या तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो सकते हैं। अगर कंप्लीटली डिसॉल्व है, वो इमेज हमें यहां देखने को मिल रहा है, राइट? तो उसे हम सिंपल परफोरेशन कहेंगे, या तो फिर यूं पिटेड हो सकते हैं। क्लियर? बट ऐसे वाले को जिसमें परफोरेशन से हम क्या कहेंगे? मल्टीपल परफोरेशन प्लेट। यानी परफोरेशन तो है पर वो सिंपल नहीं है, मल्टीपल से परफोरेशन प्लेट। तो यूं पानी आया एंड इट विल स्ट्रेट वे ट्रेवल। क्लियर है? नाउ इनके वॉल्स को दिख रहा है, वॉल्स पे थिकनिंग्स होते हैं एंड दीज आर द पिट्स। क्लियर? कहां पे होता है? ओनली सिन इन एंजियोस्पर्म्स। क्लियर? अब चलते हैं द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज द ट्रैकेड्स। तो ये क्या है? ट्रैकेड्स। ट्रैकेड्स विजुअली ओनली यू कैन से कि ये एलोंगेटेड है और स्पिंडल शेप्ड है, यानी पॉइंटेड एंड्स। इंटरेस्टिंग फीचर इज कि वेसल्स पे कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, कोई प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, दे आर डेड। ओके, खाली हॉलो पैम्बोलाइट होता है, मैं उसको कहना भूल गई। यहाँ पे भी दे डोंट हैव एनी साइटोप्लाज्म, नो प्रोटोप्लास्ट लिख देती हूँ, thus they are dead। क्लियर? इनके सेल वॉल, इनर सेल वॉल जो होते हैं, दे शो थिकनिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये जैसे हो गया, ये सर्कुलर थिकनिंग है, इसको एन्युलर बोला जाता है। ये स्पाइरल है, कैन यू सी इफ आई एनलार्ज इट? यस, नाउ ये स्पाइरल है। ये नेटवर्क लाइक है, तो ये रेटिकुलेट हो गया। ये स्मॉल पिट लाइक है। क्लियर है? और ये सी का इमेज बाहर से दिखाया गया है। ऑल क्लियर? ट्रैकिड्स भी डेड होते हैं, नो प्रोटोप्लास्ट, इनर सेल वॉल shows thickenings of different pattern. Please write it. ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? हर जगह देखने को मिलता है, यानी टेरिडोफाइट्स में भी, जिम्नोस्पर्म्स में भी, और एंजियोस्पर्म्स में तो होता ही है। ओके, तो ये साइड बाय साइड होते हैं एंड देयर मेन जॉब इज कंडक्शन ऑफ वाटर। क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड एलिमेंट। नाउ द थर्ड एलिमेंट इज जाइलम पैरेन्काइमा। नाम पे ही है, अगर पैरेन्काइमा हो गए तो ये राउंडेड या स्फेरिकल इन शेप होंगे। दे आर गोइंग टू हैव अ प्रोटोप्लास्ट, यानी ये लिविंग कंपोनेंट है। ठीक? इनके सेल वॉल डिपेंड्स, दे मे बी थिन या थिक वॉल्ड। तो इनका फंक्शन क्या है? रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। ओके, रेडियल कंडक्शन से आया, इनमें भी पिट्स होता है। प्लीज राइट इट डाउन। ओके, यानी पानी सिर्फ सीधा तो नहीं जाता, उसे साइड के ब्रांचेस और लीव्स में भी तो भेजना है। तब वो जाइलम, वो ट्रैकियर एलिमेंट्स करेंगे क्या? वो तो कहेंगे कि मैं तो सीधा ही कंडक्ट कर सकता हूँ। लैटरल के लिए जाइलम पैरेन्काइमा कम्स इनटू प्लेस। क्लियर है? उसके अलावा फूड स्टोरेज,
स्टोरेज ऑफ अदर मटेरियल सच एज टैनिन्स, इनका फंक्शन है। डन। नाउ द फोर्थ एलिमेंट, जाइलम फाइबर्स। फाइबर पे ही, नाम पे ही है, फिर से कुछ फाइबर लाइक, सो एलोंगेटेड शेप इनका होना ही होना है, राइट। हाईली थिकन्ड sclerenchymatous cells। तो क्या लगता है बच्चों, इनमें प्रोटोप्लास्ट होगा कि नहीं होगा? प्रोटोप्लास्ट इनमें नहीं होगा, क्रॉस मीन्स नो, ओके। और स्क्लेरेंकाइमा है, हाईली थिकेंड है, तो अगर सवाल आ भी जाता है तो जाइलम आपने याद भी नहीं है तो भी स्क्लेरेंकाइमा से आप लिख सकते हैं कि द थिकनिंग इज गोइंग टू बी दैट ऑफ लिग्निन। अब इनका काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट। सो ऑल क्लियर अबाउट जाइलम के 4 एलिमेंट्स। अब हम चलते हैं, खाना बन चुका है फ्लोएम पे। फ्लोएम का देखते हैं कि फ्लोएम का स्ट्रक्चर क्या है। ओ, एक पॉइंट मैं बोलना भूल गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। जाइलम में आगे बढ़ने से पहले द फर्स्ट फॉर्म जाइलम को कहा जाता है प्रोटोजाइलम, ओके। और द सेकंड तो नहीं, आप लेटर कह सकते हो, उसको कहा जाता है मेटाजाइलम। आप किसी भी डायग्राम में प्रोटो और मेटाजाइलम को कैसे समझेंगे? क्रॉस सेक्शन में मेटाजाइलम के वेसल्स के ल्यूमेन वाइडर होते हैं, प्रोटोजाइलम बिल्कुल इन्फेंसी वाला है, तो इसके जो ल्यूमेन भी होंगे वो भी बिल्कुल छोटे छोटे से होंगे, नॉट वाइडर, ओके। और अरेंजमेंट रूट्स और शूट पे अलग अलग होता है। रूट पे क्या होता है? मेटाजाइलम अंदर की ओर, ओके। बाहर की ओर होता है प्रोटोजाइलम। और ऐसे ही अरेंजमेंट को कहा जाता है एक्सार्क। एंड दिस काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट इज सीन इन बोथ मोनोकॉट एज वेल एज डाइकॉट रूट्स। अब शूट पे क्या होता है? शूट पे अंदर होता है प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम बाहर की ओर। और ऐसे ही अरेंजमेंट को कहा जाता है एंडार्क। जब हम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट एंड स्टेम पढ़ेंगे देन दिस थिंग्स विल बिकम क्लियर। डन। ये पॉइंट मैं बोलना भूल गई थी। अब चलते हैं फ्लोएम पे। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। क्लियर? अब आते हैं इन दोनों पे। नाउ एंजियोस्पर्म्स में चारों के चार आर प्रेजेंट, एक्सेप्शंस हमें जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। इन जिम्नोस्पर्म्स सीव ट्यूब्स के बदले सीव सेल होते हैं और कंपेनियन सेल के बदले एल्ब्यूमिनस सेल। क्लियर? फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है इट इज एब्सेंट इन मोस्ट मोनोकॉट्स। क्लियर है? तो सबसे पहले हम सीव ट्यूब से स्टडी शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम शोज, अरे लिख क्यों नहीं रहा? हाँ, दिस डायग्राम, यहां पे हमें ये बीच का जो है दैट इज द सीव ट्यूब। अब सीव ट्यूब की बात करें तो फिर से एक लंबा एलोंगेटेड स्ट्रक्चर, तो इसके भी कुछ छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने हैं। तो यहाँ पे कैन यू सी 2 छोटे छोटे सेल्स, तो दे आर मेड अप ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ओके। ये बैक टू बैक ज्वाइन करके एक लंबा सा ट्यूब बनाते हैं विच इज कॉल्ड सीव ट्यूब एलिमेंट्स। पहले हम इसके सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं।
नाउ सेल के स्ट्रक्चर में दे डोंट हैव अ न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लांट सेल पे हमेशा के लिए याद रखना दे enucleate. As an example of enucleate cell, sieve tubes of angiosperm is a very important example. Now keep that in mind for many of your MCQs, okay? अब प्लांट सेल है तो वैक्यूम का एक होना बनता है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है दैट इज पेरिफेरल, ओके। बट बीच में जो है ना, एक्चुअली देयर आर मेनी स्मॉल फाइन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स ऑफ प्रोटीन दैट हेल्प्स इन कंडक्शन, ओके। तो ये तो हो गया सीव सेल्स के फीचर्स। अब आते हैं इनके एंड प्लेट पे। नाउ सेल है तो एक 1 to 1 ये ज्वाइन होते जाएंगे और बीच के इस जगह को एंड प्लेट कहा जाता है। और एंड प्लेट का जो है, एक मिनट, एंड प्लेट पे यहां पे आप देख सकते कि देयर आर न्यूमरस पोर्स, इसीलिए एंड प्लेट को सीव प्लेट भी कहा जाता है। सीव मतलब क्या, छन्नी। तो यू कैन इमेजिन इट लाइक अ ट्यूब और उसके ऊपर एक फिल्टर या छन्नी है, ओके। द एंड प्लेट्स आर हैव मल्टीपल पिट्स। और लैटरल वॉल, ये भी एक सीव एलिमेंट, इसके लैटरल वॉल में भी पिट्स होते हैं, ओके। नाउ इनका काम क्या है, देयर फंक्शन इज कंडक्शन। अब यहीं पे हम दूसरे तरफ आते हैं, दिस वन, दिस इज द कंपेनियन सेल। कंपेनियन किसका कंपेनियन है, सीव ट्यूब्स का कंपेनियन है। दे आर ऑलवेज इन वेरी क्लोज एसोसिएशन। ये सेल एलोंगेटेड है, नैरो है, और इन सेल में न्यूक्लियस होता है। अब इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, एक दोस्त के पास दिमाग नहीं है, लेकिन दूसरे दोस्त के पास तो दिमाग होना है। वाई, सो दैट ये अपना काम तो कर ही सके, इसका भी काम कर सके। तो कंपेनियन सेल के फंक्शंस क्या क्या हो गए, टू कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ sieve tubes and maintain प्रेशर ग्रेडियंट। अब किसी भी चीज के मूवमेंट के लिए एक प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन्स व्हाट, अ ग्रेजुअल डिफरेंस, राइट, उसका तो होना बनता है, अदरवाइज वो मूव करेगा कैसे। तो मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट फॉर हु, फॉर द कंपेनियन सेल्स दैट हेल्प्स इन कंडक्शन, ओके। तो हो गए दो सेल्स आसपास, दो दोस्त आसपास, और इनके फंक्शंस। इसका तो खाली एक ही फंक्शन है, इसका दिमाग नहीं है, तो ये खाली कूली वाला काम ही करता रहेगा। कंपेनियन सेल के पास दिमाग है यानी न्यूक्लियस है, तो ये अब दोस्ती बनाए रखता है, ये प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, एज वेल एज इट हेल्प्स इन द फंक्शनिंग ऑफ द सीव ट्यूब्स आल्सो। क्लियर। और दोस्ती है तो इनके बीच प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस भी होते हैं। अब हम इस तरफ आते हैं। डू यू सी दिस सिलेंड्रिकल नैरो सेल्स, दे आर द फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा के फीचर्स क्या क्या है। नाउ फ्लोएम पैरेन्काइमा नाम पे ही है, तो लिविंग तो होना ही है, वैक्यूल भी होना है, प्रोटोप्लास्ट को पेरिफेरल भी होना है। इनका शेप एलोंगेटेड है, विच इज विजिबल इन द डायग्राम। अब बेसिक है तो लिख दीजिए, सेल वॉल इज सेल्यूलोसिक, साइटोप्लाज्म dense, and they also have a lot of plasmodesmatal connections. तो फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या है, रेडियल कंडक्शन। खाना हमेशा ऊपर या नीचे नहीं, साइडवेज भी तो जाना है, राइट। रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड प्लस स्टोरेज।
स्टोरेज ऑफ व्हाट, खाना भेज रहे हैं तो कुछ खाना स्टोर भी कर लेते हैं. दे स्टोर म्यूसिलेज ऑल्सो, रेजन्स ऑल्सो, राइट, एंड लेटेक्स. ओके, तो बच जाता है हमारा क्या, द फोर्थ एलिमेंट. एंड व्हाट इज द फोर्थ एलिमेंट? इट इज फ्लो. ओके, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट, वो मैं पहले ही कह चुकी हूँ. अब है फ्लोएम फाइबर. नाम पे ही फाइबर है तो यू कैन से कि इट इज elongated इन शेप, पॉइंटेड एंड्स, thickened wall. सो ये सब मिला के किस तरफ पॉइंट करते हैं कि दे आर sclerenchymatous. ओके, अब ये जो है ये डेड होते हैं, दे डोंट हैव एनी प्रोटोप्लास्ट लिविंग. और फ्लोएम फाइबर्स को बास्ट फाइबर्स भी कहा जाता है. एंड देयर फंक्शन इज व्हाट, मैकेनिकल सपोर्ट. नाउ वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर, जाइलम और फ्लोएम दोनों का काम, मेन काम तो कंडक्शन है, लेकिन उसके साथ साथ उसको सपोर्ट भी चाहिए. तो सपोर्ट कौन दे सकता है? जिसके पास खुद का ही स्ट्रेंथ हो. अब स्ट्रेंथ के लिए क्या चाहिए? वॉल को थिकन होना है. तो अब ये कहाँ मिलेगा? फाइबर्स में ही मिलेगा. तो दोनों में ही फाइबर का एक ही काम है, टू गिव मैकेनिकल सपोर्ट. ओके, नाउ प्राइमरी फ्लोएम पे यू विल नॉट फाइंड फाइबर्स. प्राइमरी बिल्कुल नया नया फॉर्म, उसको क्या सपोर्ट की जरूरत है? बिल्कुल सेकेंडरी. जैसे ही थोड़े से हट्टे कट्टे हो जाते हैं, फाइबर्स उनमें डेवलप हो जाते हैं. क्लियर? नाउ देयर आर 3 एग्जांपल्स, जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प. इनके फ्लोएम फाइबर्स को कमर्शियली, they have commercial value and they are extracted for commercial uses. Now प्राइमरी फ्लोएम को क्या कहा जाता है? प्रोटोफ्लोएम. और सेकेंडरी को मेटा, जाइलम क्यों लिख रही हूं, सॉरी, फ्लोएम. तो ऑल क्लियर अबाउट फंक्शंस ऑफ फ्लोएम फाइबर्स, ऑल क्लियर अबाउट जाइलम एलिमेंट्स. अब हम जाइलम के सेल और फ्लोएम के सेल को पास पास रख के एक बार देख लेते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स एज यू कैन सी, इस तरफ वाले जाइलम है, इस तरफ वाले फ्लोएम है. ओके, तो जाइलम में देख लेते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देख के पहचान पाए कि कौन सा वाला क्या सेल है, विदाउट एनी लेबलिंग. इसीलिए मैं कह रही हूँ. ये स्पिंडल शेप है और यहाँ पे ऑब्लिक वॉल, हमें एंड वॉल देखने को मिल रहा है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द ट्रैकेट्स. ये स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस वन. तो ये हो गया वेसल. अब ये एलोंगेटेड सेल्स है और यहाँ पे वी कैन सी अ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म. तो ये हो गया जाइलम पैरेन्काइमा और ये तो फाइबर का ही स्ट्रक्चर है. सो दिस बिकम्स द जाइलम फाइबर. तो दिस इज द जाइलम फाइबर, दिस इज द ट्रैकेट्स, ये वेसल और ये जाइलम पैरेन्काइमा. ये डेड है, ये डेड है, ये डेड है, ये लिविंग है. अब आते हैं फ्लोएम पे. फ्लोएम टिश्यू की सबसे बड़ी और सबसे पहले अब पहचान क्या होता है? द सीव ट्यूब्स. नो, मैंने याद है कहा था कि लेट मी एनलार्ज इट, कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म तो पेरिफेरल होते हैं, बट देयर आर मेनी स्मॉल फाइन ट्यूब लाइक नेटवर्क कनेक्शंस. ओके, ये यू कैन सी इट. और ये इनका एंड प्लेट है. अब ये इसके बिल्कुल साथ साथ जो चिपका हुआ होता है, पॉइंटेड एंड होता है, दे आर द कंपेनियन सेल्स. ये हो गए फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये हो गया फ्लोएम फाइबर. तो यहां पे बात उल्टी हो जाती है. यहां पे खाली ये डेड है, दिस इज लिविंग, दिस इज लिविंग, दिस वन इज ऑल्सो लिविंग. ओके, तो सिमिलैरिटी की अगर बात करें तो फ्लोएम पैरेन्काइमा दोनों के सेल्स दोनों ही जगह सिमिलर इन शेप एंड साइज है. फाइबर्स का भी मोटा मोटी है. फ्लोएम में सीव ट्यूब, इट इज वेरी इजी टू
आइडेंटिफाई, एक बैम्बू जैसा आप समझ लीजिए विथ इंटरनोड्स एंड नोड्स, और नोड्स पे इनका सीव प्लेट होता है, और इनके साथ साथ बिल्कुल चिपका हुआ जो होता है वो होता है कंपेनियन सेल्स, बहुत गहरी दोस्ती। और यहाँ पे वेसल, एक लंबा सा ट्यूब विथ बीच में थोड़े थोड़े से कनेक्शंस, दैट इज द वेसल, और स्पिंडल शेप लॉन्ग फाइबर, दैट इज द ट्रैकिंग्स। क्लियर? तो विद दिस स्टूडेंट मैं आज का वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। मैं प्लांट टिश्यूज के हर एक एलिमेंट्स को बहुत डिटेल्स में समझाने की कोशिश की हूँ। इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर a student of NCERT or any other board, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इट इज गोइंग टू बी द सेम फॉर ऑल द बोर्ड्स। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। इसके बाद वाले वीडियो में मैं टिश्यू सिस्टम को इन डेप्थ समझाऊंगी। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज गिव द वीडियो अ लाइक, subscribe to my channel and share it with your friends, and I'm going to see you soon with a video on the tissue system of plants in the next video. Okay, till then, take care. Bye.